हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सोनम डीजे में। आज हम बताने वाले हैं सहारा रिफंड इंस्टॉलमेंट, सहारा स्टेटस, इंडिया परिवार रिफंड की किस्त जारी। देश में सहारा इंडिया कंपनी का मुद्दा काफी सालों से चल रहा है, क्योंकि निवेशक के द्वारा सहारा इंडिया कंपनी के विवादित बना जा चुका है। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा निवेशक के पैसे निश्चित समय पर वापस न किए जाने पर इस पर सरकारी एक्शन भी लिया गया है। पिछले सालों से सहारा इंडिया कंपनी ने लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनौती दी जा रही है तथा निवेशकों को उनका पैसा वापस किए जाने के लिए दबाव दिया जा रहा है। इसके अलावा सेबी के द्वारा भी निवेशक के लिए लाभार्थी करने हेतु इंडिया सहारा इंडिया कंपनी का निर्देश किया गया है। इन सभी प्रक्रियाओं को चलते सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा निवेशक के लिए रिफंड का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें चलते चलते कंपनी के द्वारा अब काफी बड़ा बजट तैयार कर लिया गया है। इस बजट में आधार कार्ड पर सभी निवेशक का पैसा ब्याज समेत लौटाया जा रहा है। अगर आपके लिए जानकारी नहीं है तो बता दें कि सहारा इंडिया कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट तथा सेबी के निर्देशक अनुसार रिफंड वापस किए जाने का निर्णय वर्ष 2023 में ही ले लिया गया था। इसके तहत निवेशक से यह आग्रह किया गया था कि वह रिफंड के लिए अपने आवेदन कर दे। निवेशक को आवेदन के आधार पर तेजी से सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा रिफंड का कार्य किया जा रहा है तथा ऐसे निवेशक जिनके आवेदन स्वीकृत किए गए हैं उन सभी के लिए रिफंड की पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। सहारा इंडिया कंपनी के निवेशक के लिए कंपनी में 10,000 की पहली किस्त मिल जाने के बाद अपना पैसा प्राप्त करने की उम्मीद जा चुकी है, जिसके चलते वह अब चाहते हैं कि कंपनी के द्वारा अगली किस्त का पैसा भी जल्द से जल्द रिफंड किया जाए। सहारा इंडिया कंपनी द्वारा रिफंड के लिए तैयार किए गए इंस्टॉलमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सब बता दें हम आपको। कंपनी के द्वारा रिफंड हेतु हाल में ही 35,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। निवेशकों के लिए रिफंड पर 6% ब्याज हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। सहारा इंडिया कंपनी के इंस्टॉलमेंट की किस्त सभी राज्यों के निवेशक के लिए एक साथ जारी किया जा रहा है। रिफंड की पहली किस्त के बाद अब दूसरी किस्त के लिए भी आवेदन शुरू कर दिया गया है। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा निर्देशक को सुविधा के लिए रिफंड जारी की जाने के बाद रिफंड में इंस्टॉलमेंट स्टेटस को भी ऑनलाइन सबमिट कर दिया जाता है, ताकि किसी भी निवेशक को अपने रिफंड के लिए कोई भी दुविधा ना रहे तथा वह आसानी से अपनी लाभार्थी स्थिति को जान पाए। सहारा इंडिया कंपनी का रिफंड स्टेटस ऑनलाइन कंपनी के अधिकारी वेबसाइट पर जारी किया जाता है, जिसमें निवेशक व्यक्तिगत रूप से चेक कर सकते हैं कि सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए मात्र रजिस्ट्रेशन क्रमांक तथा मोबाइल नंबर, आईडी, पासवर्ड आवश्यकता पड़ती है। सहारा इंडिया कंपनी द्वारा रिफंड इंस्टॉलमेंट स्टेटस जारी किए जाने से निवेशक के लिए निम्न सुविधा हुई है। निवेशक अपने रिफंड के लाभ की स्थिति को बिना किसी परेशानी से जान पा रहे हैं। उनके लिए अब सहारा कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस ऑनलाइन जारी किए जाने से वह अब इस मोबाइल से चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन रिफंड स्टेटस निवेशक की पिछली सभी किस्तों का वितरण भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम बताते हैं कि सहारा इंडिया कंपनी द्वारा निवेशकों के लिए लाभार्थी करने हेतु दूसरी किस्त का कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत सभी राज्यों के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। कंपनी के द्वारा रिफंड की दूसरी किस्त विशेष प्रकार से संशोधित किया गया है। संशोधन के आधार पर निवेशकों के लिए इस किस्त में रिफंड की लिमिट को बढ़ा दिया गया है, जिसके अंतर्गत निवेशकों के लिए अब 20,000 से लेकर 50,000 तक दिया जाएगा। लिमिट बढ़ाए जाने पर निवेशकों के लिए उनका पैसा जल्द से जल्द पूर्ण रूप से मिल पाएगा। निवेशकों के लिए सहारा इंडिया इंस्टॉलमेंट स्टेटस चेक करने के लिए निम्न चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले सहारा इंडिया कंपनी के अधिकारी वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर लॉगिन करते हेतु मेनू को पहुंचते यहाँ से रिफंड इंस्टॉलमेंट स्टेटस को लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करते ही अगली विंडो खुलेगी, जहां पर अपनी आईडी, पासवर्ड को दर्ज करना होगा। निम्न जानकारी पूरी होने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट करते ही रिफंड का इंस्टॉलमेंट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इस प्रकार के निवेशक इंस्टॉलमेंट से संबंधित अपनी पूरी स्थिति जान सकते हैं।
ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनीष सोनम डीजे नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।